भोलू भाई, देख हम कितने शातिर चोर हैं। हमें चाहकर भी कोई पकड़ नहीं पाता और ना ही कोई हम पर शक करता है। भला करेगा भी क्यों, हम स्मार्ट जो ठहरे। अरे हाँ हाँ, अब इतना भी स्मार्ट मत बन कि जोर जोर से सबको बोलकर बता दे कि हमने ही भालू के घर से चोरी करी है। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने से हमें क्या, यहाँ पर तो दीवारें ही नहीं हैं। अरे बिट्टू, अरे भालू भाई, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब जब तुम घर आ ही गए हो तो कुछ खिला दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। अरे भाई हाथी, कैसी बात कर रहे हो? ये भी भला कोई बोलने की बात है? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि कुछ खाकर ही यहां से जाना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। भालू भाई, मेरे पेट में तो इस कदर चूहे दौड़ रहे हैं जैसे उन्होंने कितने सालों से खाना नहीं खाया हो। बस अब जल्दी जल्दी मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझसे अब सब्र नहीं होता। भालू अपनी रसोई की ओर जाता है और देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किसी भी बर्तन में कुछ भी सामान नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो पिछले हफ्ते ही सारा राशन लेकर आया था, लेकिन इतनी जल्दी ये राशन कैसे खत्म हो गया? सारा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है। अब मैं इस हाथी को क्या खिलाऊंगा, कैसे इसकी भूख मिटाऊंगा? ये तो भूख के मारे पागल हो रहा है। अगर मैंने इसे कुछ नहीं दिया तो ये पूरे जंगल में ये बात फैला देगा कि वो भालू के घर गया था और वहां से उसे भूखे पेट ही वापस आना पड़ा। तभी उसे याद आता है कि उसने अलमारी में कुछ फल रखे थे और उसमें ताला लगाया था। भालू जल्दी से उन फलों को लाता है और हाथी को देता है। ये लो हाथी भाई, अभी खाना बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तुम ये फल खा लो, जिससे कि तुम्हारे घर जाने तक तुम्हें ताकत मिल जाए। वाह, क्या फल थे भालू भाई। इन्हें खाकर तो मेरे शरीर में मानो जान सी आ गई। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मेरे पेट में ऐसी गुड़गुड़ सी हो रही थी जैसे वहां मेला लगा हो। इतना कहकर हाथी वहां से चला जाता है। भालू गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका सारा राशन कौन चुरा कर ले गया। मैंने तो सारा राशन एक हफ्ते पहले ही भरा था। इतनी जल्दी तो खत्म होने से रहा। ये जरूर किसी चोर जानवर का काम है जो चुपके से आकर मेरा सारा राशन चुरा ले गया। इतना सोचने के बाद भालू अपने काम में लग जाता है। इधर बिट्टू और भोलू दोनों आराम से सो रहे थे, क्योंकि अभी अभी भालू के घर से सारा राशन चट करके आ रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अब तक इतनी चोरियां की थी, फिर भी कभी पकड़े नहीं गए। भोलू भाई, देख हम कितने शातिर चोर हैं। हमें चाहकर भी कोई पकड़ नहीं पाता और ना ही कोई हम पर शक करता है। भला करेगा भी क्यों, हम स्मार्ट जो ठहरे। अरे हाँ हाँ, अब इतना भी स्मार्ट मत बन कि जोर जोर से सबको बोलकर बता दे कि हमने ही भालू के घर से चोरी करी है। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने से हमें क्या, यहाँ पर तो दीवारें ही नहीं हैं। अरे बिट्टू, मेरा मतलब ये है कि जोर जोर से बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने चोरी करी है। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिट्टू और भोलू इतने शातिर थे कि पहले खुद ही चोरी करते और बाद में खुद ही चोरों को पकड़ने की बातें करते। एक दिन हिरन के घर में भी चोरी हुई और उसमें भी बिट्टू और भोलू का ही हाथ था। बेचारी हिरन बहुत ही गरीब थी। वह जैसे तैसे करके अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती थी। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया था, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उनकी भूख मिटाऊंगी? मुझे इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, पर मैं अकेले महाराज के पास कैसे जाऊं? वो भला मेरी बात पर कैसे विश्वास करेंगे? एक काम करती हूँ, साथ में भालू दादा और हाथी भाई को भी ले जाती हूँ। तभी वहां से भोलू और बिट्टू गुजर रहे थे और हिरन की हालत का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देख भाई भोलू, बेचारी हिरन कैसे परेशान हो रही है। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसका खाना किसने चुराया है। इसे कहते हैं दिमाग। चोरी भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। चल भाई भोलू, जरा हिरन बहन का हालचाल पूछ कर आते हैं।
पता तो चले किसने चोरी की है। भोलू और बिट्टू हिरन के पास जाकर उसका हाल पूछने लगे ताकि उन पर कोई शक ना हो सके। हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे बिट्टू भाई, मैं क्या बताऊं, मैंने कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया था और पता नहीं कोई आकर उसे चुरा ले गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, बताओ भला, इस जंगल में भी अब ऐसी ऐसी चोरियां हो रही हैं कि किसी को पता ही नहीं लग रहा। बिट्टू भाई, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बारे में महाराज को बताऊंगी, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। महाराज का नाम सुनते ही बिट्टू और भोलू डर गए और हिरन को ऐसा करने से मना करने लगे। अरे हिरन, भला इस बारे में महाराज तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अब भला वे थोड़ी ही ना इस जंगल में पहरा देंगे। इस परेशानी का हल तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। अपने सामान को किसी खुफिया जगह पर छुपाओ या फिर अलमारी में रखकर उस पर ताला लगाओ। अब अगर तुम ही अपना सामान खुले में रखोगी तो भला तुम्हारा सामान कैसे चोरी नहीं होगा? हाँ, तुमने ठीक कहा बिट्टू, मुझे भी लगता है कि मेरी ही गलती थी। अगर मैंने अपना सामान खुले में नहीं रखा होता तो शायद आज मेरा सामान चोरी ना हुआ होता। बिट्टू और भोलू ने सोचा कि अब मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, इसलिए वे समय रहते वहां से निकल गए और रास्ते में उस बारे में बात करने लगे। अरे बिट्टू, तूने देखा कैसे वो हिरन महाराज के पास जाने की बात कर रही थी? अगर आज वो महाराज के पास चली जाती तो हमारा मरना तो पक्का था। हाँ, ठीक कहा भाई। मुझे तो लगता है हमें कुछ दिन तक अपनी चोरी रोकनी पड़ेगी। जंगल में सभी जानवर अपने सामान की चोरी से परेशान थे, परंतु उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोर है कौन। सभी अपने सामान को बहुत सावधानी से छुपाकर रखने लगे थे। एक दिन जंगल में भालू घूम रहा था, तभी अचानक उसे हिरन दिखा और दोनों आपस में बात करने लगे। भालू दादा, कैसे हैं आप? आपसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं ठीक हूं हिरन, तुम बताओ तुम कैसी हो? अपना सामान छिपा कर तो आई हो ना? कहीं उन चोरों को पता लग गया तो सारा सामान चट कर जाएंगे। सही कहा भालू दादा, मैं अपना सारा सामान अलमारी में छुपा कर लाई हूँ और चाबी अपने पास रखी है। क्या बताऊं हिरन, इस बीच में उन चोरों ने मेरे घर में भी चोरी की। मैंने जितना भी सामान इकट्ठा किया था वे सभी ले गए। कुछ दिनों तक मुझे भूखा ही रहना पड़ा। भालू दादा, अगर मेरी मानो तो हमें इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, वही हमारी परेशानियां हल कर सकते हैं। सोचा तो मैंने भी था, परंतु मुझे बिट्टू और भोलू ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराज इतनी छोटी छोटी बातों का हल निकालने के लिए थोड़ी ना बने हैं। अगर हम वहां जाएंगे तो महाराज हमें डांट कर भगा देंगे। हाँ, मुझे भी बिट्टू और भोलू ने यही कहा कि महाराज हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम महाराज के पास मत जाओ। तुम्हें क्या लगता है हिरण, हमें महाराज के पास जाना चाहिए या नहीं? भालू दादा, मुझे तो लगता है कि हमें सभी जानवरों को महाराज के पास ले जाना चाहिए और अपनी परेशानी बतानी चाहिए, तभी तो वे हमारी मदद करेंगे। हाँ, ठीक कहा। अब हम महाराज के पास जाकर ही मानेंगे। मैं जल्दी से हाथी को बुलाकर लाता हूं और जो जानवर मिलेंगे उन्हें भी बुलाऊंगा। तुम तैयार रहना। हम सभी मिलकर महाराज के पास जाएंगे और अपनी परेशानी बताएंगे। आखिर पता तो लगे वो चोर है कौन। भालू हाथी को बुलाने चला गया। तब तक भोलू और बिट्टू हाथी के घर के बाहर ताक लगाए बैठे थे कि जैसे ही हाथी बाहर निकले वे उसके घर में घुस जाए और सारा सामान चट कर जाए। अरे बिट्टू, ये हाथी कितना सोएगा? जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाए तो हमारा आज का दिन बन जाए। जरा देख तो कितने सारे फल रखे हैं। इतने फलों से तो हमारे एक हफ्ते का गुजारा हो जाए। हाँ यार, फल तो बहुत सारे हैं, मगर ये हमारे तब ना होंगे जब ये हाथी महाराज बाहर आएंगे। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस जल्दी से ये बाहर आ जाए और हम इन सभी फलों को यहाँ से लेकर चले जाए। तभी अचानक भालू वहां पहुंच जाता है। भालू दोनों को हाथी के घर के आसपास देखकर पूछता है, अरे भोलू और बिट्टू, तुम भला हाथी के घर के पास क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो जंगल के उस कोने में है। अरे कुछ नहीं भालू भाई, वो तो इस जगह पर मीठी मीठी घास होती है, इसीलिए हम अक्सर यहाँ आ जाया करते हैं। और भला हमारा क्या ही काम हो सकता है?
अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। आज हम सभी जानवर महाराज के पास जाने की सोच रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो और उस चोर को पकड़ने में अपना योगदान दो। अरे भालू भाई, भला हमारे आने से क्या ही हो जाएगा? जंगल के बड़े बड़े जानवर तो जा ही रहे होंगे। वैसे भी हम तो ठहरे गधे, महाराज हमारी बातें सुनकर क्या ही करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी जानवर पर शक होता है तो तुम मुझे आकर बताना। फिर वह जोर जोर से हाथी को बुलाने लगता है। हाथी भाई, अरे हाथी भाई, जल्दी बाहर निकलो, आज हमें महाराज के पास जाना है। हाथी भाई, अरे हाथी भाई। अरे क्या हो गया भालू भाई? सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहे हो? कोई अनहोनी हो गई क्या, या कोई चोर पकड़ा गया? अरे नहीं आलसी हाथी, चोर पकड़ा नहीं गया, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाएगा। तुम जल्दी से उठो और हमारे साथ महाराज के पास चलो। हमें महाराज के पास जाकर ये परेशानी बतानी चाहिए, तभी तो महाराज हमारी मदद करेंगे। अन्यथा उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो चोर कैसे पकड़ा जाएगा। अरे ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भोलू और बिट्टू की योजना बर्बाद हो जाती है। अब उन्हें आज चोरी करने से रुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भालू और हाथी ने देख लिया था। अगर वे अब भी चोरी करते तो पूरा शक उनके ही ऊपर जाता। अरे यार, इस भालू के बच्चे को भी अभी आना था, पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिट्टू और भोलू वहां से चले जाते हैं और हरी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। इधर सारे जानवर महाराज की गुफा के पास पहुंचते हैं और जोर जोर से महाराज को बुलाने लगते हैं। शेर महाराज, शेर महाराज, बाहर आइए, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। शेर महाराज, शेर महाराज। अरे क्या हो गया, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? जंगल में कोई बड़ी आफत आ गई क्या? महाराज, हमारे जंगल में पता नहीं कहां से कोई चोर घुस आया है। वो चुपके चुपके सभी जानवरों के खाने को चुरा रहा है और बेचारे जानवर भूखे मर रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, अब आप ही हमें उस चोर को पकड़वाने में मदद कीजिए, नहीं तो हमें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बात क्या है, मुझे समझाओ तो सही। जब मुझे ठीक से पता चलेगा तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल पाऊंगा। महाराज, कुछ दिनों पहले मेरे घर में चोरी हुई थी, जिसमें मेरे घर का सारा राशन किसी ने चुरा लिया था। और उसके बाद हिरन बहन के घर में भी चोरी हुई। चलो मैंने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, मगर हिरन बहन का क्या? उसके तो 2-3 बच्चे हैं। बेचारी हिरन अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपके घर में भी चोरी होगी और आपका भी सारा सामान वे चोर चुरा ले जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि जंगल में कोई चोर घुस आया है, तो मैं, भालू, हाथी और हिरन, तुम तीनों को यह जिम्मेदारी देता हूं कि जैसे तैसे उस चोर का पता लगाओ और मुझे आकर बताओ। फिर मैं इस बारे में कुछ करूंगा। ठीक है, अब तुम सब जाओ और उस चोर का पता लगा कर लाओ। भालू, हाथी और हिरन वहां से चले जाते हैं और चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। भालू भाई, शेर महाराज ने हमें चोर को पकड़ने का काम तो दे दिया, मगर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें तो किसी पर शक भी नहीं है। ऐसे में हम चोर का पता कैसे लगाएंगे? सब पता लग जाएगा हाथी भाई। एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। अभी चलो हम अपने अपने घरों में चलते हैं, वरना हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी। हम कल सुबह एक साथ तुम्हारे घर पर मिलेंगे। तो बताओ भालू भाई, हम कैसे उस चोर को पकड़ेंगे? कुछ सोचा है या नहीं? मैंने एक बहुत ही खतरनाक विचार सोचा है, जिससे चोर को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हमारे जाल में फंसा। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी बताओ हमें। हम पूरे जंगल में यह बात फैला देंगे कि हमने चोर को पकड़ लिया है और महाराज ने उसे अंधेरी गुफा में डाल दिया है। उसके बाद हम कुछ दिनों तक अपने घरों के अंदर ही रहेंगे, जिससे वो चोर आए और हम उन्हें पकड़ लें। वो हम तीनों में से किसी के घर में तो जरूर जाएगा। ठीक है भालू भाई, एक बार तुम्हारे इस विचार पर भी काम करके देख लेते हैं। एक बार में ही हमारा काम हो जाएगा हाथी भाई, चिंता मत करो। अगले दिन हाथी, भालू और हिरन जंगल में सबको बताने लगते हैं कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। महाराज ने उस चोर को अंधेरी गुफा में कैद कर दिया है। अरे सुनो सुनो सभी लोग,
हमने उस चोर को पकड़ लिया है और महाराज ने उसे अंधेरी गुफा में कैद कर दिया है। अब तुम सभी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अरे हाँ हाँ, अब तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सभी अपना सामान अपने घरों में खुले आम रख सकते हैं। हमें किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है। इधर भोलू और बिट्टू अनजान जानवरों की बातों पर हंसते हैं। अरे देख भाई भोलू, ये जानवर तो बड़े मूर्ख है। चोरी करे कोई और पकड़े किसी और को। बेचारा जानवर, उसने भी कोई पाप किए होंगे, तभी तो उसे बिना गलती के अंधेरी गुफा में डाल दिया गया। हाँ भाई बिट्टू, किस्मत हो तो हमारी जैसी हो, चोरी का सारा माल भी खा गए और पकड़े भी नहीं गए। अभी तो खुलेआम चोरी होगी। अब भोलू और बिट्टू की हिम्मत और बढ़ जाती है। भोलू और बिट्टू ने हाथी के घर में चोरी करने की योजना बनाई और उसके घर की ओर निकल पड़े। वहाँ हाथी अपने घर के अंदर चोरों की ताक में बैठा हुआ था। चलो भाई बिट्टू, आ गया हाथी का घर। अब इसके सारे फल चुरा कर खा जाएंगे और बाकी बचा खाना घर ले जाएंगे, जिससे हमारा 1 हफ्ते का जुगाड़ हो जाएगा। जैसे ही भोलू और बिट्टू घर के अंदर जाते हैं, हाथी उन्हें वही धर दबोचता है। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तुम्हें महाराज के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है हम मूर्ख हैं? हमने तुम्हें फंसाने के लिए ही जंगल में झूठी अफवाह फैलाई थी, और देखो हमारी योजना सफल हुई। आखिरकार चोर पकड़े गए। नहीं नहीं हाथी भाई, हमें जाने दो। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो हाथी भाई। महाराज को मत बताना, वरना वो हमें सच में काल कोठरी में डाल देंगे। अब इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चलो बच्चू, अब तुम्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने जंगल के सभी जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया था। अगले दिन भालू, हाथी और हिरण उन चोरों को लेकर महाराज के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें उनकी करतूतों की पूरी कथा सुनाते हैं। ओ, तो ये वही 2 चोर हैं जिन्होंने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। तो बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? काल कोठरी में डाल दिया जाए, कच्चा चबा लिया जाए, मार दिया जाए, या फिर छोड़ दिया जाए? मुझे भी काफी समय से मांस नहीं मिला है, आज मेरा भी दिन बन जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ती गई। हम कसम खाते हैं कि अगली बार कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मेहनत से फल ढूंढ कर लाएंगे और खाएंगे। कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे और ना ही किसी को परेशान करेंगे। महाराज, हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। माफ तुम्हें एक ही शर्त पर किया जा सकता है। तुम दोनों ने जो काम किया है उसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। तुम्हें रोज हिरण के खाने लायक फल लाकर हिरण को देने होंगे, वो भी पूरे 1 महीने तक। तभी तुम्हें माफी मिलेगी, वरना तुम्हें अंधेरी गुफा में कैद कर दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए भोलू और बिट्टू महाराज का आदेश स्वीकार कर लेते हैं और दोबारा ऐसा कभी न करने की कसम खाते हैं। ठीक है महाराज, आज से ऐसा ही करेंगे। बस हमें जाने दीजिए। अब वे रोज जंगल में जाकर नए नए फल तोड़कर सबसे पहले हिरण को देते हैं, फिर अपने लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हमने खुद को जितना शातिर समझा था, हम उतने हैं नहीं। हमें अपनी गलती की सजा मिल ही गई। अब पता चला कि कर्मों का हिसाब किताब करना ही पड़ता है। आखिर में हमने साबित कर दिया कि हम गधे ही हैं। विशाला नाम के सुंदर जंगल में 1 महीने से कोहराम मचा हुआ था। सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे। जंगल से जानवर ऐसे गायब होते थे कि फिर कभी वापस नहीं आते थे। बस कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही दिखाई देती थीं। अरे मेरा चीकू कहाँ गया? अभी अभी तो यही खेल रहा था। अरे कोई मेरे बच्चे को ले आओ। हिरण अपने बच्चे के खोने पर जोर जोर से रो रही थी। आखिर एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द सबसे बड़ा जो होता है। उसे यह तो पता था कि अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला, पर उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने उस रहस्य भरे छलावे के बारे में खोज करने का निर्णय लिया। जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए।
मैं उस रहस्य का पता करके ही रहूंगी। इतना कहकर हिरण वहां से चली गई। कुछ देर बाद हिरण भालू दादा से मिलती है। प्यारे हिरण, तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुम कर भी क्या सकती हो? उस रहस्य ने ना जाने कितने जानवरों को अपना शिकार बना दिया है। तुम अपना ध्यान रखो, आगे सब ठीक होगा। नहीं भालू दादा, मेरा मन नहीं कह रहा है कि हमारे जंगल के जानवरों को किसी मायावी शक्ति ने गायब किया है। पर हिरण, अगर ऐसा है तो हाथी के बच्चे को किसने मारा? उस पर तो हाथ लगाने के लिए अच्छे से अच्छे जानवर को 10 बार सोचना पड़ता है। नहीं भालू दादा, मेरी बात को समझो। अगर कोई मायावी शक्ति हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही होती तो हमें उनकी हड्डियां भी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ तो अलग ही माहौल है। पहले जानवर गायब होते हैं, फिर कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही मिलती हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम है जो हमारे जंगल के जानवरों को चुपके चुपके मार रहा है। मुझे लगता है कि हमको इसके बारे में महाराज के पास जाकर बताना चाहिए। महाराज के पास? नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा। पर क्यों भालू दादा? ये हमारे जंगल की सबसे बड़ी समस्या की बात है। तुम ठीक हो हिरण, पर मैं वहां नहीं जा सकता। भालू दादा, तुम अगर आज हमारे साथ चले आओ तो हमारी पूरे जंगल की परेशानी दूर हो सकती है। इतना सुनकर भालू का मन बदल गया और वो हिरण के साथ चलने को तैयार हो गया। अब हिरण और भालू दोनों मिलकर शेर महाराज के पास जाने लगे। पर हिरण, तुम मुझे एक बात बताओ। तुम जानती हो कि वो कोई मायावी शक्ति नहीं है, और मैं भी इस बात को मान रहा हूं, पर क्या महाराज हमारी बात का भरोसा करेंगे? क्यों नहीं भालू दादा, महाराज को बस अच्छे से समझाने की जरूरत है। और हम पहले हाथी के पास चलेंगे, उसे भी इस बात के बारे में बताएंगे ताकि वो भी महाराज के पास अपनी परेशानी बता सके। अगर ऐसा है तो सिर्फ हाथी क्यों, हमें पूरे जंगल के जानवरों को ले जाना चाहिए। हाँ ठीक कहा दादा, ऐसा ही करते हैं। फिर भालू और हिरण जंगल के और जानवरों को भी बुलाने के लिए गए। हिरण और भालू हाथी के साथ साथ और जानवरों को भी लेके आ गए और महाराज के पास आए। अरे क्या हुआ? आज तुम सभी को कोई दिक्कत हो गई क्या? जंगल का पानी खत्म हो गया या फिर जंगल में आग लग गई? जरा बताओ मुझे। नहीं महाराज, बहुत ही बड़ी परेशानी है। इस जंगल के जानवरों और उनकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए हम आपके पास आए। अरे ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि जिससे तुम सारे जानवर इतने डरे हुए हो? खुल के बताओ हिरण। महाराज, हमारे जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं और कुछ समय बाद उनका कंकाल ही मिल रहा है। और अब तो मेरा बेटा भी उस परेशानी के चंगुल में फंस गया। पूरे जंगल में मानो कोहराम सा मचा हुआ है। हमें तो जंगल में अकेले घूमने के लिए भी डर लगता है। अब आप ही हमारी मदद करो महाराज। अरे हाँ, मैंने भी उस मायावी शक्ति के बारे में सुना है। लगता है वो मायावी शक्ति एक दिन मुझे भी खा जाएगी। पर हिरण, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कोई दिखाई देने वाली चीज होती तो हम उससे लड़ लेते, पर उसका तो कोई नामो निशान नहीं है। पर महाराज, हमें नहीं लगता कि वह कोई मायावी शक्ति है। हिरण, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वह मायावी शक्ति नहीं है तो और क्या है? नहीं महाराज, वह कोई मायावी शक्ति नहीं, बल्कि कोई खतरनाक जानवर है जिसे ना तो आपका डर है और ना ही भगवान का। पर तुम यह कैसे कह सकते हो हिरण? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। महाराज, मैंने उसे देखा तो नहीं, पर मेरा विवेक कहता है कि कोई मायावी शक्ति किसी जानवर को गायब करके केवल उसका मांस और खून पीकर ही उसे छोड़ देती है क्या? महाराज, कोई भी जानवर अगर जंगल से गायब होता है तो हमें कुछ दिनों बाद उसके कंकाल जंगल में मिलते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ कि वह जानवर उन्हें बहला फुसलाकर अपने पास ले जाता है और फिर उन्हें खाकर उनके कंकाल छोड़ देता है। बात तो तुम्हारी सही है हिरण, मगर तुमने उसे पकड़ने का कैसे सोचा है? महाराज, आज तक जितने भी जानवर जंगल से गायब हुए हैं उन सभी के कंकाल हमें पश्चिम से मिले हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि हम सभी जानवर इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर जाएंगे और वहीं उसकी खोज करेंगे। ठीक है हिरण, तुम उसके बारे में खोज खबर लाओ और मुझे बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि उसे मुझसे कौन बचाता है। हिरण, भालू और सभी जानवर जंगल में पश्चिम की ओर गए और उन्होंने उसी दिन से उस खतरनाक जीव की तलाश शुरू कर दी। बहुत दिन बीत गए लेकिन उन्हें किसी भी जानवर के होने का एहसास नहीं हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन पश्चिम की ओर जाते और वहां खोज करने लगते कि कोई जानवर है या नहीं। अरे हिरण, अब क्या करेंगे? हमें तो यहाँ कोई जानवर दिखा ही नहीं।
हमने तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है। अगर वह जानवर यहाँ होता तो हमें जरूर दिखाई देता। उसने तो 4-5 दिन से कोई शिकार भी नहीं किया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं भालू दादा, हमने अभी तक पूरा जंगल नहीं खोजा है। मुझे लगता है हमें आज रात का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वह जानवर रात में निकलता हो। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तुमने ठीक कहा हिरण, आज हम रात भर उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इसमें खतरा भी है। हमें साथ रहना पड़ेगा। हिरण, भालू और जंगल के सभी जानवर उस रात उस जानवर का इंतजार करने के लिए झाड़ियों में छुप गए। तभी अचानक से सरसराहट सी आवाज आई और उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा शेर जा रहा था, जिसके सिर पर एक बड़ा सा काला दाग था। अरे हिरण, वह देखो, वह रहा खतरनाक शेर जो हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रहा था। इसे तो पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भालू दादा, ये तो बहुत ही खतरनाक शेर लगता है। हमें इस समय कोई भी हरकत नहीं करनी होगी। हम कल सुबह महाराज के पास जाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। अब महाराज ही हमारे रक्षक बनकर हमें इससे बचाएंगे। अगले दिन डरे सहमे सभी जानवर शेर महाराज के पास गए और उन्हें उस खतरनाक शेर के बारे में बताया जो उस जंगल के जानवरों को खा रहा था। महाराज, हमने कल रात जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम सभी हैरान रह गए। इस जंगल में एक आपसे भी खतरनाक दिखने वाला शेर है जो इस जंगल के जानवरों को खा रहा है और हमें पता भी नहीं लग रहा है। अरे हिरण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इस जंगल में भला मेरे अलावा और कौन शेर हो सकता है? मैंने तो इस जंगल में अपनी अलावा कभी किसी शेर को देखा तक नहीं। महाराज, हम भी पहले यही जानते थे कि इस जंगल में आपके अलावा कोई भी शेर नहीं है, मगर कल रात हमने एक ऐसा शेर देखा जिसके सिर पर बड़ा सा काला धब्बा था और वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अगर ऐसा है तो आज तक मुझे वह शेर क्यों नहीं दिखा? महाराज, ऐसा इसलिए क्योंकि वह शेर केवल रात को ही जंगल में निकलता है और मासूम जानवरों को पकड़कर उन्हें खा लेता है। हिरण, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल रात मैं तुम्हारे पास उस जंगल में चलूंगा और उस शेर को मैं बताऊंगा कि उसने किस जंगल के जानवरों पर हमला किया है। उसे हमारे जंगल में कोहराम मचाने की बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर महाराज के साथ दिन में ही उस शेर के इलाके की ओर चल दिए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद रात हो गई और अब उस शेर के आने का समय हो गया था। शेर और सभी जानवर पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए और उस शेर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। महाराज, अब वह शेर आता ही होगा। हिरण, देखो, जैसे ही वह शेर आता है तो मैं उसे बताता हूँ कि वह किसके जंगल में आतंक फैला रहा है। तभी वहाँ सभी जानवरों को उस शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। सभी जानवर ध्यान से सुनो, मैं उस शेर को मारने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ तो तुम सभी मेरे पीछे उसे मारने के लिए मेरा साथ देने आ जाना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह खतरनाक शेर बाहर आता है तो उस जंगल के राजा शेर महाराज उस पर झपट पड़ते हैं और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें शेर को भी चोट लगती है, लेकिन वह उस खतरनाक शेर को धूल चटा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। तब से उस जंगल में शांति का माहौल स्थापित हो जाता है और सभी जानवर खुशी खुशी अपने महाराज के साथ अपने जंगल की ओर चल देते हैं।